Welcome to Roots to Wings Biology. Hello everyone, I am Tulsi Singh. Today we are going to discuss about patient safety. Exactly patient safety होता क्या है, इसके objectives क्या क्या है, इसके principles क्या क्या है, एक नर्सिंग ऑफिसर का, नर्सिंग स्टाफ का क्या रोल रहता है पेशेंट सेफ्टी के अंदर, वो सब कुछ आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली पेशेंट सेफ्टी होता क्या है? पेशेंट सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स फ्रॉम हार्म वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। जब हम लोग किसी भी पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पर हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी हार्म ना हो, इंजरी ना हो। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग एरर्स, इंजरीज, इन्फेक्शंस एंड एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इस सब के अंदर हम प्रिवेंट करते हैं एरर्स, किसी भी तरीके की एरर ना हो कि हम लोग लगाने गए थे आईएम इंजेक्शन और हम लगा के आ चुके हैं आईवी इंजेक्शन, या फिर सबक्यूटेनियस लगाए हैं आईएम या आईवी इंजेक्शन को, तो उस तरीके की एरर्स हमें यहाँ पे रोकनी होती है। इंजरीज, किसी भी तरीके की इंजरी ना करें हम पेशेंट को, अगर नीड नहीं है तो। इंजरीज यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके का हम लोग अगर कोई प्रिक कर रहे हैं और अगर हमसे नहीं हो रहा है, वेन हमें नहीं मिल रही है, तो ज्यादा नहीं करनी है, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी पेशेंट के इर्द गिर्द नहीं करनी है, आसपास नहीं करनी है जिससे पेशेंट को इंजरी हो जाए। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है एंड एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के टाइम पर किसी भी तरीके की कोई एक्सीडेंट ना हो पेशेंट के साथ, उन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है पेशेंट सेफ्टी के अंदर। तो एग्जैक्टली जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? इट मींस प्रोटेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम हार्म व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग एरर्स, इंजरीज, इन्फेक्शंस एंड एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि हम लोग पेशेंट को कैसे कैसे मतलब कि पेशेंट सेफ्टी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें बचाना कैसे कैसे है पेशेंट को किसी भी तरीके की इंजरी से, या फिर मतलब पेशेंट सेफ्टी हमें कैसे देनी है, वो बात है यहाँ पर। टू प्रिवेंट मेडिकल एड्स, कि हम लोग पेशेंट को जब कोई भी डोज करने जा रहे हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो हमें प्रॉपर चेक करना है कि एग्जैक्टली कौन सी डोज है, रूट क्या है, टाइमिंग क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये नहीं है कि हम अंधाधुंध अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, हमें हर एक चीज की क्या करनी है, पहले देखना है, हमें फाइल चेक करनी है कि पेशेंट को एग्जैक्टली लगना क्या है, क्या क्या कैसे कैसे लगना है। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंजरी और हार्म, हमें अपनी जो सराउंडिंग है उसको ऐसे रखना है कि जिससे इन्फेक्शन, इंजरी और हार्म का जो रिस्क है वो कम हो जाए पेशेंट के लिए। टू इंश्योर क्वालिटी केयर, हमें क्वालिटी केयर देनी है पेशेंट को। प्रमोट पेशेंट ट्रस्ट, हमें पेशेंट के ट्रस्ट को इम्प्रूव बिल्ड करना है। ये नहीं है कि पेशेंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट ही ना हो, उनको ये लग रहा हो बस कि डर डर में वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, वो चीज हमें नहीं रखनी है यहाँ पर। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, अपने मेंबर्स के साथ जिनके साथ आप ड्यूटी कर रहे हो, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सब के साथ बोलचाल अच्छी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे से हमें रखने हैं। टू इंश्योर सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं मेडिसिन्स का, कि हमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं और मेडिसिन्स हैं उन सब की सेफ प्रैक्टिस आनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें आईएम इंजेक्शन नहीं आता या हमें आईवी इंजेक्शन नहीं आता है और हम चल दिए कि हम तो पेशेंट को आईवी इंजेक्शन लगा के, उससे पेशेंट को हार्म होगा, तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। उसके बाद आता है कॉमन एरियाज ऑफ पेशेंट सेफ्टी, कि कौन कौन से एरिया, कहाँ कहाँ पर हमें पेशेंट को पेशेंट सेफ्टी देनी है। सबसे पहले आता है मेडिकेशन सेफ्टी, हमें पेशेंट को मेडिकेशन सेफ्टी देनी है। जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि मेडिकेशन करते हुए हमें फाइल चेक करके जाना है कि एग्जैक्टली ड्रग क्या है, डोज क्या है, रूट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट डोज देंगे पेशेंट को, करेक्ट ड्रग, पेशेंट का नाम और टाइम हम लोग प्रॉपरली चेक करके वहां पर जाकर भी चेक करेंगे, उसके बाद ही हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी तरीके की मेडिकेशन को। उसके बाद आता है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल, हम लोगों को जब पेशेंट के पास जाना है तो हैंड हाइजीन प्रॉपर परफॉर्म करके जानी है, पीपीई यूज करके जानी है इफ नीडेड, बट ग्लव्स और मास्क तो हमेशा वियर होने ही चाहिए, और स्टरलाइजेशन का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। फॉल प्रिवेंशन, यहाँ पे हमें पेशेंट के लिए फॉल प्रिवेंशन रखने हैं ताकि किसी भी तरीके से पेशेंट ना गिर जाए। साइड रेल्स हम पेशेंट के बेड पे लगा के रख सकते हैं। कॉल बेल, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेशेंट के पास में ही एक कॉल बेल लगा दें ताकि जब भी पेशेंट को नीड हो तो वो हमें उस बेल के जरिए बुला सके। उसके बाद आता है सेफ सर्जरी, करेक्ट पेशेंट साइट
एंड प्रोसीजर। ये नहीं है कि पेशेंट को करवानी तो थी गोल ब्लैडर की सर्जरी और हम लोग हार्ट की सर्जरी में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें सेफ सर्जरी परफॉर्म करनी है, करेक्ट पेशेंट होना चाहिए। और ये नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट की करें, पहले प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए पेशेंट की, साइट प्रॉपर मेजर होनी चाहिए कि इसी साइट पर हमें वो करना है प्रोसीजर। और प्रोसीजर ऑब्वियसली वो पता होना चाहिए हमें एग्जैक्टली प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म करना है। डॉक्यूमेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्यूमेंट हमें हमेशा करना है कि हम लोगों ने कौन सा प्रोसीजर किया है, किस टाइमिंग पे किया है, कौन सी मेडिकेशंस लगी हैं। तो एक्यूरेट टाइम चार्टिंग करनी है, हमें एक्यूरेट होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोसीजर किया है और एक्यूरेट टाइमिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हमने किस टाइमिंग पर किया है, वो चार्टिंग हमें करनी होती है। बात समझ आई इतनी? अब इसके बाद आता है हमारे पास हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी, कि कैसे कैसे डू नॉट हार्म का मतलब क्या है, यहाँ पर पेशेंट को हार्म मत कीजिए, पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए पेशेंट के लिए। एग्जैक्टली पेशेंट जिस चीज की केयर लेने के लिए है वही होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट को स्टमक पेन है और हम लोग लगे हुए हैं रेस्पिरेटरी में कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, ये ना हो जाए कहीं, तो वो नहीं करना है। हमें पेशेंट सेंटर्ड केयर देनी है, जिस चीज़ की पेशेंट केयर लेने के लिए वही देंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमें पेशेंट के साथ बातचीत इतनी अच्छे से करनी है, इतना अच्छे से IPR मेंटेन करना है, इंटरपर्सनल रिलेशन, कि पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बेझिझक बिना किसी भी डर के बता सके। सेफ्टी कल्चर इन हेल्थ केयर, सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें पेशेंट के जो आसपास है सराउंडिंग्स है वो सेफ रखनी है। और हेल्थ केयर के टाइम पर मेक श्योर कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा प्रोसीजर ना हो रहा जिससे पेशेंट हार्म हो जाए। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क प्रॉपरली होना चाहिए कि अगर हमें नीड है 2 स्टाफ की तो हम 2 स्टाफ के साथ ही चल रहे हैं, अगर 4 के है तो 4 के साथ ही। हर एक पेशेंट, जितने भी टीम में मेंबर्स है सबको पेशेंट की कंडीशन का अच्छे से पता है। रिपोर्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स, अपनी एरर्स अगर हो भी जाए तो उसको रिपोर्ट कीजिए और उससे सीखिए। ये नहीं है कि आप दबाते फिरे, क्योंकि एक गलती की वजह से 100 गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पेशेंट की लाइफ के ऊपर बात आ सकती है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फियर। बात समझिए कि यहाँ पर आप लोग अपने डर के ऊपर किसी की जिंदगी नहीं रख सकते हैं कि हाँ मेरे को डर लग रहा है, इसको जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे से गलती हो गई। नहीं, अगर हुई है तो जाके रिपोर्ट कीजिए, मेरे से ये गलती हुई है, एक्सेप्ट कीजिए, ताकि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसका क्योर मिल सके। उसके बाद आता है नर्स रोल। इस सब के अंदर नर्स का क्या क्या रोल होता है, तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई एंड असेसेस रिस्क फैक्टर। सबसे पहले देखिए कि एग्जैक्टली रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आसपास में कोई ऐसी चीज़ें जो पेशेंट को हार्म कर सकती है या फिर ऐसा कुछ जिससे पेशेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब कुछ पहले ही आइडेंटिफाई या फिर असेस करके रखना है। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं हमें सबके सब फॉलो करने हैं। यूज स्टैंडर्ड सेफ्टी चेकलिस्ट, जो हमारी स्टैंडर्ड सेफ्टी की जो चेकलिस्ट है वो हमें फॉलो करनी है। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, हमें पेशेंट के साथ खुलकर बात करनी है। ये नहीं है कि आप लोग उनके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगे जिससे आपका पर्सनल डाटा लीक हो रहा है या ओपन हो रहा है, या फिर पेशेंट का कोई भी किसी भी तरीके का पर्सनल डाटा जो है आप लोग निकलवा रहे हैं। इतना ही रखिए कि आपका जो यहाँ तक का एक हॉस्पिटल तक का कम्युनिकेशन है वो बेटर वे में हो। अगर पेशेंट को किसी भी तरीके की कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ओपनली आपको बता सके। एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर केयर, आप पेशेंट को उसकी केयर के बारे में अच्छे से बता दीजिए कि ऐसे ऐसे आपका प्रोसीजर होने वाला है, ऐसे ऐसे आपकी मेडिकेशन होने वाली है, तो उनको पता रहे। रिपोर्ट एनी इंसिडेंट इमिडिएटली, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। ये नहीं है कि आप अपने फियर के नीचे, अपने डर के नीचे उस इंसिडेंट को छिपाते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उससे पेशेंट की जान तक जा सकती हो, तो किसी की लाइफ के ऊपर आपका फियर नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो पेशेंट सेफ्टी वाला टॉपिक है ये होता है खत्म। अगर किसी को डाउट है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका डाउट है वो बताकर जा रहे हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर रखा है तो। थैंक यू सो मच।